हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाबनी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। हम खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है और रोज़ रोज़ हमें खुदावंद के कलाम में बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदगियों को बदल के रख देता है। फ़क्त हमें उसको ना सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि उस पर अमल भी करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पर आपके साथ डिफरेंट टॉपिक को शेयर करते हैं। आज का जो खूबसूरत टॉपिक हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो है ऐब जोई। ऐब जोई करना, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते तो हैं कि खुदा का रूह जो है वो मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है और हम खुदा के पाक रूह का बैप्टाइज लिए हुए हैं और हम गैर ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन आज हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है कि खुदा का पाक रूह उनके साथ होता है तो भी वो ऐब जोई कर रहे होते हैं और अपने अंदर से वो छोटी छोटी लुमड़ियों को नहीं निकालते, वो लुमड़ियाँ जो कि हमारे खेत को तबाह कर रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो आज हम इस पर भी बात करने को हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें हम। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी खुदा उनकी शुक्रगुजारी। आप कैसे जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करने को हैं कि ऐब जोई करना यानी कि गीबत, वो लोग जो कि अपने दिल में छोटी छोटी लुमड़ियाँ रखते हैं और अपने खेत को जो है वो तबाह कर लेते हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे। सो अभी आप शॉर्टली क्या शेयर करते हैं? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और ठंडी चीज़ें जो हैं वो बंद कर दें और गरम गरम चीज़ें जो हैं वो खाया पिया करें। खुदा आपके साथ हो। बच्चों का खास ख्याल है क्योंकि स्कूलिंग दोबारा से शुरू हो गई है। बच्चे जनाब जब छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं बड़े ढीठ से हो जाते हैं और वो स्कूल जाने में बड़ी अड़ियाँ करते हैं। तो बड़ा अच्छा है कि आप बच्चों को स्कूल भी भेजें ताकि उनकी तालीम और तरबियत जो है वो चलती रहे और खुदा में बढ़ते रहें। सलाब के बाद हालात भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जी बिल्कुल। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और कैनिश के साथ मिलकर दुआ मांगें। कुदूस मेहरबान जिंदा आसमान दसमिन खालकर मालिक अब्जद के बाप सलाम तिक शहजादे होता पाक दम ते शुक्रगुजारी करते हैं। मैं संडे स्कूल के तमाम बच्चों के लिए दुआ करती हूँ पाक दा। संडे स्कूल के तमाम बच्चों को चुना बड़ी बरकत देना होता पाक दा। इस शो के लिए दुआ पाक दा दुआ करते हुदा पाक दा। तो इस शो में हुदा पाक दा तो हमारी मदद बड़ी हिफाजत निगरानी करना हुदा पाक दम ते शुक्रगुजारी करते हुदा पाक दा। मैं टीचर्स के लिए दुआ करती हुदा पाक दा, टीचर्स को चुना बड़ी बरकत देना हुदा पाक दा। मुल्क पाकिस्तान में आसमान तेरा आसमान दा हाथ चाहती हूँ हुदा पाक दा, मांगती हूँ मसीह के नाम से आमीन। तो जी वर्स, जैसे कि आज हम बात करने को हैं खुदा के कलाम में से हम चंद वर्सेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पेशतर कि हम चंद वर्सेस को आपके साथ शेयर करें, हम पास्टर अनिल की तरफ आते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो ऐब जोई करते हैं और ये कहते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है वो मेरे साथ है, मैं बैप्टाइज्ड हूँ और मैं गैर ज़ुबान भी बोलता हूँ, तो भी फिर भी वो जो है वो जगह जगह पर बैठकर चुगलियाँ कर रहे होते हैं और दूसरों के बारे में बुरा भला सोचते हैं, बातें करते हैं, बुराते हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी हरकतों से कनात करते हैं कि जिसके बाद मैं समझता हूँ घर भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि चुगली और ऐसी चीज़ें हैं जनाब ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बर्बाद करती है। उसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अंदर और एक तहकीक के मुताबिक भी ये बताया गया कि औरतें जितनी बातें एक दिन में करती हैं, मर्द जो है वो 5 दिन में उतनी बातें करता है। सो कहने का मतलब जब बातों बातों में पलूस भी कहते हैं हम खता करते हैं। जब बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो खता होगी, बहुत ज़्यादा किसी की सुनेंगे तब भी मुझसे कोई ऐसी बात निकलेगी। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना है, वो कहते हैं जी फ़लाँ ने मुझे ये बताया था क्योंकि तूने मेरे बारे में ये बात की और लिहाजा अब से मरना जीना जो है वो ख़त्म है, आपसे हमारी रिश्तेदारी जो है वो ख़त्म है। सो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस इस तरह की बातों की नफ़ी करती है। और मैं एपिसल्स की स्टडी कर रहा था गुज़रे हुए दिनों में, तो वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी थी कि अभी तक इंसानी तारीख के मुताबिक चल रहे हैं, इंसानी तौर तरीक़ा के मुताबिक चल रहे हैं। अगर तुम में हसद है, गुस्सा है, झगड़ा है,
दावतें हैं, चुगली है, गिबत है, तो तुम इंसानी तारीख के मुताबिक चल रहे हो, यानी इंसानी तौर तरीका के मुताबिक चल रहे हो। सो अगर रूहानी तौर पर चलना तो ये चीज़ों को निकालना इंतहाई लाजिम है। और इधर उधर बैठ के दूसरों की गिबत करना, दूसरों के बारे में चुगली करने से बेहतर है कि हम कलाम खुदा को बयान करें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम इस जहां में इसलिए भेजा गया कि तुम कलाम खुदा को डिलीवर करो। जब कलाम अंदर से निकलेगा तो ही हम उसकी हकीकी अकल ठहरेंगे। और हम बहुत सारी बिल्डिंग्स को देखते हैं, अगरचे बाजार तो वो कहा जाता है कि जनाब ये हैकल थी किसी दौर में, यहाँ से कलाम डिलीवर होता था। आज भी बहुत सारी ज़िंदगियाँ वो वक्ती तौर पर तो एक बदन की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन किसी दौर में वो हैकल का काम करती थी। सो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को हैकल तो कहते हैं, लेकिन वहाँ से एक भी आज जो है वो डिलीवर नहीं होती। और अगर डिलीवर ना हो तो उसे बिल्डिंग कहा जाता है, हैकल नहीं कहा जाता। अगर आपके अंदर से कलाम नहीं निकला तो आप बदन है, लेकिन मसीह का बदन नहीं। अगर आप मसीह का बदन है, उसकी अकल है, तो आपके अंदर से खुदा का कलाम निकलना चाहिए, ना कि चुगली, हसद, बुग़्ज़ और गुस्सा। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत शेयर किया। और मैं आपके साथ एक वर्स भी शेयर करना चाहती हूँ। इमसाल उसका 11वां बाब उसकी 13वीं आयत जब रीड करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो कोई लुतरापन करता फिरता है राज फाश करता है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। और ये गीबत के बारे में हमें नज़र आता है। इस पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे। अभी वक्त है कि हम बड़ा खूबसूरत टैबलो है बच्चों ने रेडी किया है, मिलकर देखते और बरकत को रिसीव करते हैं। जी अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है। स्पिरिट ऑफ गॉड, यकीनन जब खुदा का रूह जिंदगियों में आ जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात भी शेयर की कि हमें खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत देने की ज़रूरत है और उसको महसूस करने की ज़रूरत है। जब रूह ज़िंदगी में आ जाता है तो हमें उसके फलों को, उसकी नेमतों को भी अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने अभी टैबलो से पहले वर्ड्स भी शेयर की थी कि हमें दूसरों के राज फाश नहीं करने चाहिए, ये भी ऐप जो में आ जाता है। तो क्या कहते हैं पास्टर नील आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग हैं जो बात बताएं किसी को तो वो कहते हैं आगे नहीं बताना, लेकिन वो बता देते हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर आप अपना राज अपने अंदर नहीं रख सकते तो फिर आप कैसे दूसरे पर अपने से ज़्यादा यकीन करके उसे कहते हैं कि जी आपने दूसरों को नहीं बताना। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है कि आप अपना राज अपने अंदर रख सकें, तो फिर दूसरों पर भरोसा रखना छोड़ दें, क्योंकि आपका भरोसा आप पर ही नहीं है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप राज फाश करने वाले हैं, अगर आप दूसरों की गैबगोई करने वाले हैं, आप दूसरों की पीठ पीछे जो है वो चुगलियां करने वाले हैं, तो फिर आज बाज आने की जरूरत है। और राज फाश करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपको अपना राज बताता है, कोई अपनी दिल की बात बताता है, तो आप उसको लोगों के सामने रख देते हैं और डेल देते हैं, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की नफी करती है और बाइबल मुकद्दस ऐसे लोगों को नापसंद करती है। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। अभी वक्त है कि हम आज की खूबसूरत स्टोरी जो है वो अनमोल वारिस से सुने और बरकत को रिसीव करें।
मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम अनमोल वारिस है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है ऐप जोई ना करो। ऐप जोई ना करो कि तेरी भी ऐप जोई की जाए। याद रखो कि खुदा तेरे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। तुम कि अपने भाई की आंख में पड़े तिनके की फिक्र करते हो जबकि तुम्हारी अपनी आंख में शतीर है। पहले तो अपनी आंख की शतीर को निकाल और फिर अपने भाई की आंख में तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। आमीन। सो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी के वसीला से हमें ये सीखने को हासिल हुआ कि हमें किसी की ऐप जोई नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो खुदा हमारे साथ भी बुरा बर्ताव करता है। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो जी वर्स, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि हमें दूसरों का राज फाश नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है, लेने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और हम चलती फिरती हैकल हैं। हमें इस बात पर ईमान और यकीन रखने की ज़रूरत है और अपने आप को पाक और साफ़ रखने की ज़रूरत है। मीन्स कि हमें अपने अंदर से उन तमाम छोटी छोटी लुम्बियों को निकालने की ज़रूरत है जो हमारे खेत को तबाह करती हैं। सो अभी वक्त है कि मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करूंगी। जैसे कि हम राज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें दूसरों के राज फाश नहीं करने चाहिए। ये जो है ये भी गिबत गोई में आ जाता है, वो लोग जो कि ऐप जोई करते हैं। अभी अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की मोहब्बत में बढ़ें तो जी वर्स, जबकि हम मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 39वीं आयत रीड करते हैं तो वहां पर लिखा है, और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो यहाँ पर हमें जो है वो मोहब्बत नजर आती है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद में बढ़ें तो लाजिम है कि आप मोहब्बत रखें। जब पास्टर नील हम अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें जो हैं जो हमें तबाह कर रही होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मोहब्बत जो है वो हसद नहीं करती, मोहब्बत जो है वो हासद नहीं है, मोहब्बत जो है वो बदगुमानी नहीं करती, मोहब्बत जो है वो राज फाश नहीं करती, मोहब्बत जो है वो सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है। मोहब्बत खुदा ने हमसे की, लिखा है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और मोहब्बत जो है वो देने का नाम है, मोहब्बत जो है वो बर्दाश्त का नाम है, मोहब्बत जो है वो खुदा में मजबूत होने का नाम है। सो बाइबल मुकद्दस में जो आयत आपने अभी कोट की है इसके मुताबिक हमें पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखने की जरूरत है। यानी कि पड़ोसियों की चुगलियां करते रहें। बहुत सारे लोग हैं जो चुगलियां करते हैं और दुनिया के अंदर हम देखें कि पड़ोसियों के साथ नहीं बनती। उसकी रीज़न क्या है जी? हम कई दफ़ा ऐसे घरों में जाते हैं, उनसे कहें जी आप अपने नेबर भी बुला लें, दुआ नहीं जी हम उनको नहीं बुला सकते, हमारी तो उनसे बनती नहीं और बिगड़ी हुई है। और अगरचे वो क्रिश्चियन है, मसीही हैं, तो भी उनके साथ नहीं बनती और उनको हम मुंह तक नहीं लगाते जनाब उन्होंने हमारे साथ ये किया था वो किया था, और वो एक दूसरे की चुगलियां करना शुरू कर देते और वो 15-20 मिनट आधा घंटा फिर इन्हीं चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पड़ोसी से लिखा है मोहब्बत कर, ये नहीं लिखा कि पड़ोसी की चुगली कर। तो हमें पड़ोसी से मोहब्बत रखने की जरूरत है उस तरह जिस तरह हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं। सो अगर आप बाइबल के फॉलोवर हैं, अगर आप खुदा के फॉलोवर हैं, आप यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, आप रूहुल कुद्स की मदद को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं तो इंतहाई लाजिम है कि वो जब आपकी मदद करता है तो आपकी मदद ये भी करता है कि मोहब्बत में कायम, और आपकी ये भी मदद करता है कि आप अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखें। सो खुदावंद आपको बरकत है। वही चीज़ जो आप अपने लिए तजवीज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वही आप दूसरों के लिए भी, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए भी सिलेक्ट करेंगे। मोहब्बत जो है उसमें तरफदारी नहीं है कि आप अपनी ज़ात के लिए जो है वो बड़ा अच्छा चीज़ें तजवीज़ कर लें और जब दूसरे की बारी आए तो आप उसके लिए जो है वो हल्की चीज़ों को या इस तरह से मोहब्बत को आगे डिलीवर ना कर पाएँ। तो ये मसीह की मोहब्बत नहीं है। अगर मसीह आपके अंदर है तो मसीह की बातें और उसकी मोहब्बत भी आपके अंदर होना लाजिम है। जी बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। सो अभी वक्त है कि हम बच्चों से बाइबल रीडिंग करवाएं। सो लाजिम है कि जितने बच्चे हमें घरों में बैठे वॉच कर रहे हैं, अगर आपको उर्दू पढ़ना आती है तो आप लाजमी जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ा करें और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप क्लिप भी सेंड कर सकते हैं ताकि आप हमारे शो का हिस्सा बन सकें। सो अभी वक्त है कि हम बच्चों की बाइबल रीडिंग सुने। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम अजीक नसीम है। आज मैं बाइबल मुक़द्दस में से तिलावत करूँगा मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 3 से 10 आयत।
मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रसबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शज़ील नसीम है। मैं आज आपके सामने मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 3 से 10 आयत तिलावत करूँगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये बाइबल रीडिंग सुनी है, तो लाजिम है कि हमें अपने आप को जो है वो खुदावंद के कलाम की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग जो हैं कि वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं अब अपनी दुआया रूटीन जो है वो उसको बेहतर करूँगी, बाइबल रीडिंग दोबारा से स्टार्ट करूँगी। वो रिलेशन जो कि हमारा टूट चुका था खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से, जो है वो रिलेशन बहाल तो हो चुका है, लेकिन हम उस रिलेशन को बहाल रखने के लिए जद्दोजहद नहीं करते, मेहनत नहीं करते। तो लाजमी है कि हमें खुदावंद के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है और रोज़ बरोज़ इसको सीखने की ज़रूरत है। सो अभी वक्त है कि खुदावंद के कलाम में से इफ्सियों उसका जब हम 4 बाब उसकी 29वीं आयत रीड करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें मिलता है कि हमें हर किस्म के गुस्सा को, कहर को और इस तरह की तल्ख मिजाजी को अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने आप को जो है वो खुदावंद के कलाम पर ढालने की ज़रूरत है और नेक नीति के साथ जो है वो हमें दूसरों के साथ भी बर्ताव करने की ज़रूरत है। तो पास्टर अनिल क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, नेक नीति से दूसरों के साथ बर्ताव करने की ज़रूरत है। और जैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों की, बहुत सारे मामलात ख़राब होने की जो रीज़न है वो हसद है, गलतफहमियां हैं। बिल्कुल गलतफहमियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। लेकिन जब हसद की बात की जाए तो हसद किन वजह से होती है? आपके पास पैसा ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है। आपके पास बरकत ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है। आपके बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, दूसरे के बच्चे कम पढ़े लिखे हैं। आप जो हैं वो ज़्यादा खुदा में मामूर हैं, आप चर्च जाते हैं, आप अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास पैसा है। बहुत सारी चीज़ों को देखकर जो है लोग फिर आपसे हसद करना शुरू कर देते हैं और फिर वो अपनी बरकत को रोक देते हैं। हासिद ये मत समझे कि वो खुदा से बरकत पा सकता है, क्योंकि जब हम दूसरे की बरकत से खुश नहीं होते तो फिर खुदा भी हमें बरकत नहीं देता। तो अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो दूसरों की बरकत से खुश होना सीखें आप। और दूसरा सर ना बात कर रही थी कि गलत फहमियाँ, तो बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ होती हैं कि फ़लाँ ने ये बात की है, अगरचे उसने बात ना की हो, अगरचे कोई ऐसी मामला ना भी हो, तो भी लोग जो है वो अपने रिडार जो है वो लगा कर बैठ जाते हैं कि जी हमें ऐसा लगता है, आपको लगता है तो वो आपका मामला है, आपको जो फील होता है वो आपकी फीलिंग्स हैं, वो अगले की फीलिंग्स नहीं है। इसलिए अपनी फीलिंग्स दूसरों पर मत थोपें। आपका नज़रिया आपके साथ है, आपके साथ आपके साथ है। इसलिए जब हम लिमिट्स रख लेते हैं, अपने साथ को अपने आप पर रखते हैं और दूसरों पर नहीं थोपते, तब जाकर ज़िंदगी आसान होना शुरू हो
जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अच्छी ज़िंदगी जिए तो खुदा के ज़रूर तो झुकें, इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को अपने अंदर से निकालें। तो दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो झगड़े का शुरू होती हैं, एक गलत फहमी, शक, और दूसरा जो है वो हसद। ये दो चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। लिहाजा इन दोनों चीज़ों से बाज आएँ, खुदावंद में बढ़े। अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हैं, ऐसी गलत फहमी है, हसद करते हैं, सो बाज आएँ, क्योंकि खुदावंद का हाथ आप पर बढ़ सकता है। अगर आप इन चीज़ों से बाज आएँ, खुदावंद बरकत देना चाहता है अगर आप अपने आप को तब्दील करें। और मैं एक और किताब पढ़ रहा था, वहाँ पे एक खादिम ने लिखा था, उन्होंने कहा कि जब तक आप तब्दीली का फैसला नहीं करते, खुदा का रूह आपको तब्दील करने में आपकी मदद नहीं करता। फैसला आपने करना है, इरादा आपने करना है, और इरादा फैसला आप तब करते हैं जब आप बुरे हालात में होते हैं। सो बुरे हालात में अच्छा फैसला करना ही आपकी ज़िंदगी को अच्छाई की तरफ और तरक्की की तरफ लेकर जाता है। खुदावंद आपको बरकत दे। जी बिल्कुल, आप जो भी फैसला करते हैं, आप फैसला करने से पहले जो है आप दुआ मांगा करें, क्योंकि बहुत दफ़ा हम उन गलत फैसलों को कर बैठते हैं जिसका हम बाद में पछतावा करते हैं। सो लाजिम है कि आप खुदावंद के खौफ में बढ़ना शुरू करें, क्योंकि खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। सो हमें हर फैसला करने से पहले जो है वो खुदावंद से दुआ मांगने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद जो है वो आपके फैसलों में शामिल हो, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो हमारे दिल के इरादों से वाकिफ़ है और वो हमारे ख्यालों को दूर से जांच लेता है और वो परख लेता है। सो जब हम उसकी प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में महसूस करना शुरू करते हैं तो मेरे अजीज़ों, कोई भी हम ज़िंदगी का फिर गलत फैसला नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे बात कर रही थी मैं कि पाक रूह तो मेरे साथ है, होली स्पिरिट मेरे साथ है, लेकिन रूह के फलों को नहीं अपनी ज़िंदगी में रखते, तो वो ज़िंदगी में बहुत सारे गलत फैसले कर बैठते हैं। वो कह देते हैं जी हमने जो फैसला कर दिया हम तो शुरू से करते आए हैं, या हमारे बड़े जो हैं वो फैसले करते थे। सो उन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है, यहाँ के खुदावंद के कलाम को फॉलो रखते हुए हमें फैसला करने की ज़रूरत है। खानदानों के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में फैसले की अहमियत रखते हैं और उनकी बात जो है वो फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन उनके जो राब्ते हैं वो रूहुल कुद्स के साथ नहीं होते जो फैसले कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो घर के फैसले तो कर रहे होते हैं लेकिन इंसानी समझ बूझ के मुताबिक। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब रूहुल कुद्स आता है तो आपकी ज़िंदगी के, आपके ख़ानदानों के फैसले करना चाहता है। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने ख़ानदानों को चलाते रहें, अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक फैसलों को सरंजाम देते रहें, सो अब ज़रूरत है कि रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगी के फैसले करें। अगर आपने अपने फैसलों के बाद नुकसान उठाया है, आप बर्बादी की तरफ गए अपने फैसलों के बाद, तभी एक ऐसा फैसला करें जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, और वो रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में दावत देने से है। जी बिल्कुल, आज की आई होप सो आज की स्टोरी के वसीला से, आज के टॉपिक के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं और आपने बहुत कुछ सीखा भी है, और ये सीखने सिखाने का अमल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। सो अभी एक खूबसूरत शॉर्टली मैसेज जो है वो अंजलि इमरान ने रेडी किया है, आइए सिस्टर से सुनते हुए बरकत को रिसीव करते हैं हम। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। से पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहती हूँ कि जिसने मेरी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि मैं आप सबके दरमियान खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम पेश कर सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉल्ट फाइंडिंग, ऐप जॉय। बाइबल में ऐप जॉय को 3 तरह से बयान किया गया है। बैक बाइटिंग सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, बैक बाइटिंग, कंपैरिजन बेस्ड क्रिटिसिज्म, जजमेंटल एटीट्यूड। बैक बाइटिंग को हम उर्दू में गीबत करना, कंपैरिजन बेस्ड क्रिटिसिज्म मुआवजा करके ऐप निकालना, जजमेंटल एटीट्यूड फैसला कुन रवैया, किसी के पीठ पीछे किसी के ऐप तलाश करना, मुआवजा करके ऐप निकालना, किसी के की एक गलती की बुनियाद पर फौरी इसकी शख्सियत पर फैसला कर देना। आए हम इन सब के मुताबिक बाइबल में से एक आयत का मुताला करते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 7 बाब पहली आयत में फरमाया, ऐप जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाए। कलाम हमें ये याद दिलाता है कि हम दूसरों की कमज़ोरियों को तलाश ना करें, क्योंकि ये सब काम खुदावंद को भी पसंद नहीं है। आगे हम सीखेंगे ऐप जोई से नुकसानात। ऐप जोई मोहब्बत को ख़त्म करती है, दिलों में दूरियां पैदा करती है, इंसान के दिल में तकब्बुर और ख़ुद को बेहतर समझने का जहर पैदा करती है। आए हम यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक ऐप जोई को सीखने की कोशिश करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, यीशु ने कहा पहले अपनी आँख का शतीर देखो, फिर अपने भाई की आँख का तिनका निकालो। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों और गुनाहों पर नज़र डालनी चाहिए, फिर दूसरों के ऐब निकालने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दूसरों के ऐबों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करें।
आए हम इसके मुताबिक किताब मुक़द्दस से एक आयत का मुताला करते हैं। पहला पतरस उसका 8 बाब 4 आयत। दूसरों के ऐबों को ढकने की कोशिश करो क्योंकि मोहब्बत ऐबों पर पर्दा डाल देती है। खुदा हमसे चाहता है कि हम मोहब्बत, रहम और आजिज़ी में बढ़ें। अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे और ऐबजोई नहीं करेंगे तो हम भी आसमान की बादशाही में सुकूनत करेंगे। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये शॉर्ट मैसेज भी सुना है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे हाथ में ब्लैक स्टॉलर है और ब्लैक स्टॉलर के साथ आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो रबर बैंड है। तो ये रबर बैंड जो है वो हम 1 बाय 1 जो है वो इस तरह से हम इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बच्चियां जो हैं वो पोनियां करती हैं और इन रबर बैंड्स का डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल भी करती हैं। और ये रिबन बैंड जो है वो बच्चियां जो हैं वो इस तरह से लगाती जाएंगी और देखेंगे कि जिस टीम के रिबन बैंड जो हैं वो ज़्यादा होंगे वो होंगे विनर। तो आइए मिलकर ये गेम देखते और इंजॉय करते हैं। पेशतर कि हम आपसे इजाज़त चाहें, पास्टर अनिल की तरफ आते हैं और उनसे जानते हैं कि आज के एपिसोड के बारे में आपसे शॉर्टली क्या शेयर करते हैं। जी, जितने भी इस वक्त मुझे ICTV पर वॉच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसे हम ऐप गोई पे बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं जो ग़ीबत करते हैं, जो लोगों के पीछे जो है, पीठ पीछे जो है बहुत सारी बातें बनाते हैं। सो आपको अपने आप को रूहानी तौर पर भी सेहतमंद करने की ज़रूरत है ताकि ऐसी चीज़ों से निकले, और जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को सेहतमंद रखें। और मैं बहुत सारे लोगों को, बच्चों को स्पेशली देखता हूँ कि वो बहुत ओवर ईटिंग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ओवर ईटिंग करते हैं और ऑब्वियस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। सो उसके बाद उनका जो फोकस है वो स्टडी से हट जाता है। सो इसलिए बच्चों का भी ख्याल रखें, हेल्दी खाएं, और इसी तरह से कलाम खुदा को भी, जो स्पिरिचुअल तौर पर आपको हेल्दी करता है, उसको भी ज़िंदगी में ले और खुदा में बढ़ते रहें। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जी वर्स, ऐबजोई यानी कि ऐबजोई करना, गिबत गोई करना यानी कि ये हमें दूसरों के बारे में सोचने और बोलने पर मजबूर कर देती है और हम गलत फैसले कर बैठते हैं और यहाँ हम अपने ही माइंड में सवाल और जवाब बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज ही अपने आप को बदलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।